नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर संघ का बड़ा आंदोलन और मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश को कर देंगे बंद। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव समिति का गठन, डोटासरा को बनाया गया अध्यक्ष और अशोक गहलोत सचिन पायलट के नाम भी सूची में है शामिल, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भी जय जय सिया राम, खरमास खत्म होते ही अयोध्या जाएंगे यूपी चीफ अजय राय, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, तैयारी में जुटी कांग्रेस, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन होगा मजबूत। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता का दल प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाएंगे राम मंदिर, अविनाश पांडे ने कहा देश में है अघोषित आपातकाल। जी हां दोस्तों, यहां पर केंद्र सरकार पर कांग्रेस के बड़े नेता ने उठा दिया है बड़ा सवाल और साफ साफ कह दिया है कि हमारे पूरे देश में अभी चल रहा है अघोषित आपातकाल। दोस्तों आपको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और कोई भी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा है और देश में जो है वो अघोषित आपातकाल चल रहा है? दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर संघ केंद्र सरकार को दे दी है चेतावनी और बोला अगर कानून वापस नहीं हुआ तो पूरे देश को कर देंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि जब केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून लेकर आई है तब से लेकर के सारे चालक जितने भी ड्राइवर हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने चक्का जाम कर दिया है और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ड्राइवरों के लिए एक नया नियम लेकर आए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर कोई दुर्घटना करता है तो वह 7 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर भुगतान करेगा और उसे 10 साल तक जेल होगी। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारे देश के ड्राइवरों ने अमित शाह के लाए काले कानून को विरोध किया है और कहा है इसको वापस लो, नहीं तो पूरे देश को कर देंगे बंद। फिलहाल इस कानून को स्थगित रखा गया है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। कोई भी जानबूझकर दुर्घटना का कारण नहीं बनता है, यह आपात स्थिति या दैवीय अपराधों के कारण होता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाजपा जब से केंद्र के सत्ता में आई है तब से ही ड्राइवरों के खिलाफ नीतियां बना रही है। वर्तमान 75% ड्राइवरों ने वाहनों को बंद कर दिया है, आगामी दिनों में भी वाहन बंद होंगे। यह कानून जब तक पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हमें पता है कि इसके लिए लोगों को परेशानी होगी, इसके लिए हम लोगों से क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे देश के ड्राइवर जो है वो आंदोलन पर उतर गए हैं और उन्होंने कहा है साफ साफ कि अमित शाह इस कानून को वापस ले, नहीं तो पूरा देश हो जाएगा ठप और महंगाई हो जाएगी चरम सीमा पर, जिसको आम जनता को झेलना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस काले कानून को सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और सारे ट्रक ड्राइवरों को वापस अपने काम पर लौट जाना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव समिति का गठन, डोटासरा को बनाया अध्यक्ष, अशोक गहलोत सचिन पायलट के नाम की भी सूची में। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की रायशुमारी से लेकर के चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। तो दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने शुरू कर दी है तैयारी और समिति का कर दिया है गठन और डोटासरा को बनाया जा रहा है अध्यक्ष और अशोक गहलोत सचिन पायलट जैसे बड़े बड़े नेताओं के भी नाम जो है इस सूची में शामिल हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन होगा मजबूत और भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका और लोकसभा में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और उसकी होगी बड़ी जीत? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भी जय जय सिया राम, खरमास खत्म होते ही अयोध्या जाएंगे यूपी के चीफ
अजय राय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से तेज से गरमाने लगा है। इसलिए इस बार राम मंदिर का मुद्दा गरमाने की वजह दूसरी है, क्योंकि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद से मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लेकर के राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार की ओर से अपने अपने स्तर से जोर शोर से तैयारी भी चल रही है। इस कार्यक्रम को लेकर के भाजपा अति उत्साहित नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में अयोध्या को शामिल करते हुए मेगा प्लान तैयार कर लिया है और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने एक बयान में कहा है कि हम लोगों की भगवान राम पर आस्था है, हम भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे और जय जय सिया राम होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता 22 जनवरी को सिया राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में पहले ही अयोध्या जा रहे हैं और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष जयराम रमेश खरमास समाप्त होने के अगले दिन 15 जनवरी को शुभ दिन में अयोध्या जाने वाले हैं और 15 जनवरी को सुबह 9:13 पर खरमास समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के नेता सुबह 9:15 पर लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अयोध्या के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भी जो है वो जय जय सिया राम शुरू हो गया है और खरमास खत्म होते ही अयोध्या जाएंगे यूपी के चीफ अजय राय, जिसको लेकर के भाजपा को उत्तर प्रदेश में लग सकता है बड़ा झटका और राम राम धर्म की राजनीति हो जाएगी खत्म और इंडिया गठबंधन जो है वो काम की राजनीति उतरेगी, महंगाई और बेरोजगार की राजनीति करेगी और लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दे की बात करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन कौन से बड़े मुद्दे होने चाहिए? आप कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, तैयारी में जुटी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को सीएम सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय पहुंचे। राज्य के विभागीय अधिकारी और पुलिस अधिकारी उनसे मिलते रहे। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कला संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री अफीजुल हसन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उनसे मिले और सीएम हेमंत सोरेन करीब 4 घंटे तक झारखंड मंत्रालय में रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की झारखंड में भारत न्याय यात्रा को 900 किलोमीटर तक ले जाने की प्रदेश कांग्रेस ये तैयार कर रही है। इसमें जल्द से जल्द जिले और इलाके कवर किए जा सकेंगे और दिल्ली से बैठक कर लौटने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए झारखंड देश भर में तीसरा स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़ेंगे हेमंत सोरेन और तैयारी में जुटी है कांग्रेस, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन को किया जाएगा मजबूत और लोग मजबूती के साथ लड़ा जाएगा चुनाव। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी और किस मुद्दे पर होना चाहिए चुनाव? कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता का दल प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाएगा राम मंदिर। अविनाश पांडे ने कहा देश में चल रहा है अघोषित आपातकाल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि सहारनपुर से शुरू हुए कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का शनिवार को लखनऊ में समापन हुआ है। शहीद स्मारक पर हुए जनसभा में यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए हैं। यह प्रभारी बनने के बाद उनका पहला दौरा था। अविनाश ने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है, अब इसके खिलाफ खड़े होकर का वक्त आ गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है और हमें इस यात्रा को सफल बनाकर लोकतांत्रिक विचारों की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 15 जनवरी को राम मंदिर में दर्शन की योजना बनाई है। इस दौरान दल हनुमानगढ़ी भी
जाएंगे। अविनाश ने कहा कि यूपी जोड़ो यात्रा के दौरान जो जन समस्याएं दिखी हैं उन्हें एक प्रतिवेदन का स्वरूप देकर सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या, गन्ना मूल्य का भुगतान, किसानों का कर्ज हुआ, बिजली बिल की माफी, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करना और रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती के संबंध में प्रतिवेदन दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने हमला करते हुए भाजपा पर बड़ी बात कह दिया है और कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि प्रदेश में गन्ना की किसानों की समस्याएं, गन्ना मूल्य का भुगतान और किसानों का कर्जा हुआ, बिजली बिल की माफी और बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू कराने के लिए कांग्रेस सरकार करेगी काम। और ये बड़े मुद्दे होने वाले हैं यूपी में, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा चुनाव और इंडिया गठबंधन होगी मजबूत और भाजपा को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि भाजपा जो है वो महंगाई और बेरोजगारी पे काम नहीं कर रही है, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, हाँ या ना में कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सियासत के साथ तस्वीर भी बदली, वसुंधरा का हटाया भाजपा कार्यालय से फोटो और 25 सालों के सफर का अंत तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का राज आते ही अब सियासत की फिजा भी बदल गई है। 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के अब राजस्थान में युग समाप्त होने के लेकर के जमकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से एक रात पहले ही भाजपा कार्यालय से वसुंधरा राजे की फोटो लगे हुए होर्डिंग्स उतार दिए गए। पिछले कई सालों तक इन होर्डिंग्स पर वसुंधरा राजे और भाजपा नेता राजेंद्र राठौर की फोटो दिखाई देती थी, लेकिन अब सियासत बदल चुका है तो चेहरे भी बदल गए हैं। वहीं वसुंधरा राजे की फोटो हटाने के साथ सियासत में उनके युग के अंत होने की जमकर चर्चाएं हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बीती देर शाम भाजपा विधायक और पदाधिकारियों से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में वसुंधरा राजे नदारत रही। इसको लेकर के सियासत में कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खुद के पार्टी भाजपा ने बड़े नेताओं के साथ किया नाइंसाफी और सियासत के साथ साथ तस्वीर भी बदल दी गई है और वसुंधरा राजे का हटाया भाजपा कार्यालय से फोटो। और जो नेता भाजपा की नेता 25 साल के सफर का, जो भाजपा की नेता 25 साल तक भाजपा के साथ खड़ी रही, उनके सफर का भाजपा ने तुरंत कर दिया है अंत और उनकी सारी फोटो भाजपा कार्यालय से हटा दिया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा का जो शीर्ष नेता मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा ऐसे बड़े बड़े जो 2-3 नेता हैं, वो नीचे कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी मेहनत को हटाया जा रहा है और जो उनको नहीं सुनता है वो उनको जो है भाजपा से हटा दिया जाता है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने पर भाजपा में मतभेद, संगठन पक्ष में लेकिन सांसद के खिलाफ। कोर कमेटी में मीटिंग में भी नहीं बनाई गई आम राय। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ कराने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के सुर अलग अलग हैं। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद पंचकुला में हुए हरियाणा भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बनी है। सरकार में शामिल नेताओं और भाजपा की प्रदेश इकाई में जुड़े ज्यादातर पदाधिकारियों का मानना है कि इस साल अप्रैल और मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश विधानसभा चुनाव भी करवाना लेना चाहिए, लेकिन हरियाणा के ज्यादातर लोकसभा सांसद इस विचार से सहमत नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के इसी साल अक्टूबर में प्रस्तावित है और हरियाणा भाजपा के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद दोबारा जनता के बीच जाकर वोट मांगने की जगह दोनों चुनाव एक साथ करवा लिया जाए। इसके लिए सरकार मौजूदा विधानसभा चुनाव को तय समय से पहले भंग करने की सिफारिश कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर भाजपा में मतभेद हो चुका है और यहाँ पर कई संगठन जो है, कई सांसद हैं और कई विधायक जो है वो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन वहीं भाजपा के कई नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा अलग होना चाहिए और विधानसभा अलग होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है? क्या इन दोनों जो चुनाव है लोकसभा विधानसभा हरियाणा में उनको एक साथ करा देना चाहिए या फिर दोनों चुनाव अलग अलग होना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
सीएम नीतीश 17 जनवरी को जाएंगे कोलकाता और विपक्ष के बड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। सियासी हलचल हो गई है तेज। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता का दौरा करने वाले हैं। सीएम नीतीश ज्योति वासु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। वहीं सीएम के इस दौरे को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा को लेकर के सीएम नीतीश अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं। इससे लेकर के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश के लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के फैसले को भी एक सियासी दाव माना जा रहा है। दरअसल सीएम नीतीश ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जोड़ने के में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें एक एक कर पार्टी को जोड़ा है, जिसके बाद उन्हें विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा माना जाने लगा है। जेडीयू के नेता विपक्षी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। हालांकि अब तक इंडिया गठबंधन के संयोजक या पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। वहीं इस बीच दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से जेडीयू के उम्मीदवार पर पानी फेर दिया है और पीएम उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर दिया था। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है, जिसके बाद से सीएम नीतीश कुमार नाराज दिख रहे थे। हालांकि सीएम के कई बार यह कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। वह केवल सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी को सत्ता से करना चाहती है इंडिया गठबंधन बाहर और लोकसभा चुनाव 2024 में मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव, जिसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार 17 जनवरी को जाएंगे कोलकाता और विपक्ष के बड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की हुई बैठक। बिहार में आरजेडी को तय करना है कांग्रेस लेफ्ट की सीटें। जेडीयू को बातचीत फाइनल होने का है इंतजार। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि इंडिया गठबंधन की दो महत्वपूर्ण पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी की बैठक रविवार को दिल्ली में हुई है। इसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान और कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश शामिल हुए हैं। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक के दिल्ली आवास पर हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा रहा है और आरजेडी की तरफ से मनोज झा के बैठक में शामिल होने की उम्मीद थी, जो कि हुई है। बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस और लेफ्ट की जवाबदेही लालू प्रसाद को दे दी है। 2 दिन पहले जेडीयू के सीनियर लीडर और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय कुमार झा ने कहा था कि कांग्रेस सीटों के लिए आरजेडी से बात कर ले। इधर बिहार कांग्रेस के टॉप लीडरशिप दिल्ली जाकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बैठक की थी। इसमें बिहार की सीटों को लेकर के अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस लिहाज से भी रविवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बैठक जो हुई है, जिसकी अभी बात पूरी बताई नहीं गई है, लेकिन यह बैठक बड़ी है और इंडिया गठबंधन को लेकर के हुई है और बिहार में सीट का बंटवारा होने जा रहा है तय और इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ बिहार से चुनाव लड़ेगा, जिसको लेकर के भाजपा को बिहार में बड़ा झटका लगेगा और मोदी सरकार को नीतीश कुमार जो है वो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को नीतीश कुमार सही में सत्ता में उखाड़ फेंकेंगे? हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जरूरत पड़ी तो कल्याण सोरेन बन सकते हैं झारखंड के सीएम। हेमंत सोरेन की बहन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ईडी की जांच का सम्मान कर रहे हैं। बीते दिनों सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सीएम हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह उनकी पत्नी कल्याण सोरेन राज्य की नई सीएम बन सकती है। अब सीएम हेमंत सोरेन की बहन के बयान से भी इस चर्चा को और हवा दे दी है। दरअसल हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन ने जब कल्याण सोरेन के सीएम बनने की चर्चा को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सीएम बन सकती हैं और हमारी पार्टी में अन्य लोग भी हैं, लेकिन उनका फैसला पार्टी के विधायक दल की
बैठक में होगा। अभी पुष्टि तो नहीं कर सकती, लेकिन जरूरत पड़ी तो वह सीएम बनेंगी। और अंजलि सोरेन ने हेमंत सोरेन को ईडी के समन मिलने पर कहा कि एक तरफ हमें ऊपर उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार एक आदिवासी सरकार है। मैं कह सकती हूं कि आदिवासी होने की वजह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार को डर है कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार काम करती रहेगी तो उन्हें आदिवासियों के वोट नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि वह यह सब कर रही है। गौरतलब है कि जमीन घोटाले के केंद्र एजेंसी ईडी 6 बार हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि जरूरत पड़ी तो कल्याण सोरेन बन सकती हैं झारखंड की सीएम। हेमंत सोरेन की बहन का बड़ा बयान आया है सामने, जिसको लेकर के भाजपाइयों को बड़ा झटका लग सकता है। और ईडी का जितना भी खतरा मोदी सरकार दूसरों को दिखा रही है, विपक्षी दलों को, बड़े बड़े नेताओं को दिखा रही है, केजरीवाल को दिखा रही है, हेमंत सोरेन को दिखा रही है, उससे विपक्षी दल डरने वाला नहीं है। और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ तैयार करेगा और उखाड़ फेंकने जा रहा है मोदी सरकार को। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।